आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो साइंस का है, साइंस क्लास 8 का, जो आपके जैक बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो अभी के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो आपके 2025 के एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ आपका जो प्री बोर्ड होने वाला है 7 तारीख से, उसमें भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सा किस किस लेवल का सवाल है साइंस का। सोशल साइंस का तो सारा अपलोड हो गया दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और साइंस का भी आपका 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। एग्जाम तक आपका सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, तो जरूर से जरूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपना तैयारी को धारदार करके और A+ आप जरूर ला सकते हैं इस बार, ठीक है। तो चलिए अभी का इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन सा सवाल है। देखिए पहला सवाल है आज के वीडियो का कि धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। तो धातु जो होती है सामान्यतः वो भूरे रंग की होती है, सामान्यतः भूरे रंग की होती है। बाकी फिर अपवाद भी होता है, बहुत सारा धातु अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो धातु का रंग होता है वो भूरा होता है। सेकंड सवाल आज का है कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती है। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। धातु जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो वायु में, पानी में, सभी जीवित वस्तु में, या उपर्युक्त सभी जगह पर। तो सूक्ष्मजीव जो आपका हर जगह मिलेगा, यानी कि उपर्युक्त सभी जगह हो सकता है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जीवाणु दूध को दही में बदल सकती है। तो दूध को दही में बदलने वाली होती है लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने वाली लैक्टोबैसिलस नाम की जीवाणु होती है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की उम्र क्या है। किशोरावस्था की उम्र क्या है। पहला ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष, फिर दूसरा ऑप्शन है 12 से 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 18 से 25 वर्ष। तो इसका हो जाएगा 10 से 19 वर्ष, यही आपका किशोरावस्था का उम्र होगा। अगला है कि किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम क्या होता है। तो स्वर यंत्र का नाम जो होता है आपका कंठमणि होता है, ठीक है। कंठमणि इसका नाम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक जो है वो आपका है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तब उसे कौन सा बल कहा जाता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा, ठीक है, भौतिक संपर्क के द्वारा अगर बल लगाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो संपर्क लगाया इसलिए क्या हो जाएगा, संपर्कित बल हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो दहन के लिए होती है ऑक्सीजन। दहन के लिए O2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। अगला है LPG का पूरा नाम क्या है। तो LPG का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं जरायुज, और जो अंडा देता है उसे अंड प्रजक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। ठीक है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, तो उसे मुकुलन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है। तो वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित कर देती है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती उसे अप्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। प्रदीप्त का उदाहरण में सूर्य हो जाएगा, और अप्रदीप्त में क्या हो जाएगा, तो अप्रदीप्त में आपका हो जाएगा ग्रह, क्योंकि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जो आपका है वो 7 कलर का होता है, 7 कलर का। फिर क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है। तो झारखंड में सबसे अधिक कौन सी आपदा होती है। तो देखिए बाढ़ तो झारखंड में आएगा नहीं उतना, भूकंपीय कभी कभी आ सकता है, ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं स्फुट हुआ है। बच गया आपका तड़ित, तो तड़ित यानी थंडर स्ट्रॉम ही क्या होता है यहाँ पर होता है। अगला है पृथ्वी के भूपटल के कंपन को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के भूपटल के कंपन को भूकंप कहा जाता है, और भूकंप को मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। तो वायुमंडल में अगर आपका बात किया जाए तो सबसे अधिक है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें स्वच्छ श्वसन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। स्वच्छ श्वसन के लिए क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए। और अगला क्वेश्चन है रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल का उदाहरण क्या है, धान, मकई, गेहूं, सोयाबीन। तो रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा गेहूं, ठीक है। बाकी धान हो गया, मकई हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और सबसे छोटा है बुध। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है।
तो द्रव अवस्था में जो धातु का बात किया जाए तो वो पारा होता है, और अधातु का बात किया जाए तो ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है, ठीक है। तो विद्यालय में जो किस धातु की घंटी बनी होती ये होती है, तो वो तांबा की होती है। विद्यालय में बजने वाली घंटी तांबा की बनी होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्मजीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है चेचक के टीके की खोज किसने की, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने। और अगला क्वेश्चन है यौवनारंभ की उम्र क्या होती है, यौवनारंभ की उम्र क्या होती है, ठीक है। तो यौवनारंभ की उम्र की आपका क्या हो जाएगा 10 से 12 आप कह सकते हैं, ठीक है, 10 से 12 ही यौवनारंभ की उम्र होती है। अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल में होता है, ऋतुस्राव लगभग कितने दिन के अंतराल में होता है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 28 से 30 दिन, ठीक है, जिसको मासिक चक्र भी कहते हैं। आगे गति की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण होता है, गति की दिशा में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, तो बल के वजह से। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन है जब विपरीत दिशा में बल लगता है, दूसरा ऑप्शन है जब वस्तु पर आकर्षण बल लगता है, और जब दो वस्तु सतह के संपर्क में तभी घर्षण बल लगता है, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, ठीक है, दो वस्तु होगा और आपस में संपर्क होगा सतह का, तो उसके साथ क्या होगा घर्षण बल लग सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है, शरीर के द्वारा श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होगा, ठीक है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अगला है कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है, आग को बुझाने के लिए, तो आग को बुझाने के लिए जल है, ठीक है, आग को बुझाने के लिए जल यहाँ पर है सबसे सर्वोत्तम साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो एक गीला ब्रेड जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो रोएदार आपका क्या होता है कि रचनाएं उग जाती है, इसे क्या कहते हैं, तो उसे कवक कहते हैं। ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है इसको, कवक इसको, और जल्दी पर यह राइजोपस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांति है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भ्रांति है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना होता है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए, और ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त 2 और 3 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, तो वस्तुओं को दृश्य जो है वो प्रकाश बनाता है, वस्तुओं को दृश्य जो है प्रकाश की सहायता के बिना किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है, तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है, अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है, तो प्रतिबंधित होती है। कोई भी अभ्यारण्य या चिड़ियाघर में आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, वहाँ प्रतिबंधित रूप में ही आपको जाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, CO2 आप बोल सकते हैं, और मीथेन CH4, ठीक है, मीथेन। अगला सवाल है भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है, लोहा इस्पात की फैक्ट्री, तो जमशेदपुर के टाटा में, ठीक है, औद्योगिक की नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, तो सामान्य वर्षा से 50% अगर कम वर्षा होगा तो उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 19 है, टोटल 19 है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग अभी 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखे हैं, जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, और प्लस आपका प्री बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सभी अच्छे वीडियो आपके पास पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी सोचना कि वीडियो को आप शेयर भी करें, ताकि सभी दोस्तों के पास इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।